Good evening, everyone. This is Hartaj from New Cars Academy. Well, in the preceding video that you will see us sharing a lot of information regarding the current affairs and various schemes and also the defense exercises that have been happening recently. This is specifically aimed for the CDS people who have their paper, that is CDS 2 2020, and also for the CDS 1 2021. I hope you like the video. Please subscribe and share it up. And I guarantee at least 6 questions are going to come from these videos. Wish you all the best. Right, everyone. So what we'll be doing, we'll be continuing with the agriculture and farmers welfare. First is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. It's going to be really important because इस पे एक ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रीमियम अमाउंट कितना होता है. 2% होता है खरीफ पे, 1.5 होता है आपका राबी क्रॉप पे, और 5% होता है कमर्शियल क्रॉप्स पे और अदर कैश क्रॉप्स पे. तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. अब इसमें बात करते हैं, कुछ चेंजेस आए हैं. देयर हैव बीन सर्टेन चेंजेस. सबसे पहले तो ये जो एलोकेशन ऑन इंश्योरेंस कंपनीज है, ये अब 3 साल के लिए कर दिया गया है. सेकेंड चीज दैट इज देयर is that the premium rates are up to 30% for unirrigated areas and 25% for irrigated areas. जो districts हैं having 50% or more irrigated areas will be considered as irrigated districts. जिसके पास 50% से ज़्यादा irrigation है उसको irrigated माना जाएगा. और जो states हैं वो अपने हिसाब से कई और factors add कर सकते हैं, जैसे कि prevented sowing, localized calamity, mid-season adversity. वो सब अब states अपने आप से add कर पाएंगे, पर वो अलग अलग स्टेट्स हैं जो अपने आप से ऐड कर पाएंगे. और सेकंड चीज, जो एस्टिमेशन का प्रोसेस है, जहां पे बिगेस्ट प्रॉब्लम आ रहा था, उसको 2 स्टेप प्रोसेस कर दिया है. जैसे कि वेदर इंडिकेटर, सैटेलाइट इंडिकेटर्स और नॉर्मल रेंज से कितना डेविएशन है, तो वो उस पर आ जाएगा. पहले क्या था, ये जो थी ये वॉलंटरी बना दी गई है, पर कई फार्मर्स के लिए मैंडेटरी है. अब ये सबके लिए वॉलंटरी है. क्यों मैंडेटरी किन के लिए थी? जिन्होंने लोन लिए हुए थे. तो 58% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया हैड लोन्स. उनके लिए मैंडेटरी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. सेकेंड चीज, नॉर्थ ईस्ट में ये 90-10 का फॉर्मूला ही लगेगा. पहले 50-50 का होता था, 50 स्टेट प्रोवाइड करेगा, 50 सेंटर में. अब इसको चेंज करके 90 और 10 कर दिया है. 90 सेंटर, 10% इज फ्रॉम स्टेट्स. सेकेंड चीज, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, 2% खरीफ क्रॉप्स के लिए, 1.5% आपको प्रीमियम पे करना है राबी क्रॉप्स के लिए, और 5% पे करना है कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर पे, जो ये चेंज हुआ है. अब the scheme will also cover food and oil seed crops and annual commercial horticulture crops, जो हो चुका है, जो मैंने आपको बात कहा था, ये 5% पे है. सेकेंड, सॉइल हेल्थ कार्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट और रेवोल्यूशनरी रहा है. Why is it very revolutionary? Because of the soil health card, 11.69 crores of health cards have been distributed, जिसकी वजह से, because of which 8 to 10% केमिकल फर्टिलाइजर यूजेज कम आया और प्रोडक्शन 5 to 6% बढ़ी है. तो बेसिकली किस स्कीम के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन स्कीम के अंडर ये सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया गया है. एंड इट हैज बीन कंसिडरेबली अ ह्यूज सक्सेस. ये 2014 में लॉन्च की गई थी स्कीम, 2 स्कीम्स को इकट्ठे करके, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को और नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को कंबाइन करके आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड किया गया था. अब सॉइल हेल्थ कार्ड में बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको 12 फैक्टर्स देखने को मिलते हैं. 3 तो आपके मेन फैक्टर्स हैं, एनपीके, जिनसे आपका फर्टिलाइजर बनता है कि कितना फर्टिलाइजर यूज करना है. सेकंड, आपके फैक्टर्स आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, जिसमें जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोराट होता है. और थर्ड होते हैं आपके फिजिकल पैरामीटर्स. फिजिकल पैरामीटर्स जैसे पीएच कितनी है सॉइल की, ऑक्सीडेशन इंडेक्स कितना है, और ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, सॉरी. तो ये सब इसमें होता है. ठीक है. अब जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये बेसिकली क्या है, इसका है कि सॉइल की हेल्थ को असेस करने के लिए, एज द नेम सजेस्ट, it also indicates the different indicators और different terms हैं कि कितना कब यूज करना है आपको. एंड ऑल्सो जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये आपको एड किसके थ्रू है, लैब टेस्टिंग किया गया है सॉइल का, तो वहां से आपको पता लगता है. इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सक्सेस क्यों है, आपका 5 to 6% प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और 8 to 10% केमिकल फर्टिलाइजर का यूजेज कम हुआ है. प्रधान अब हम बात करते हैं एक मेजर स्कीम की, जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. इस योजना के तहत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस गिव्स अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपीज टू फार्मर्स ऑल अक्रॉस इंडिया, 2,000 आफ्टर एवरी 4 months. तो पहले क्या था, इसका 1 year हो चुका है. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, ये पहले जब अगर हम बात करें, इट वॉज ओनली एप्लीकेबल टू पीपल हैविंग अप टू 2 hectares, पर अब ये सबके लिए एप्लीकेबल हो चुका है.
अब इसमें कौन कौन नहीं आता, जो इनकम टैक्स पे करता है या कोई प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, और जिनकी पेंशन 10,000 से ऊपर है वो नहीं पर मंथ अलाउड है। इसमें क्लास 4 एम्प्लॉयज, ये एक्सक्लूडिंग को छोड़ के ये सब लोग आ जाएंगे। अब इसके अंतर्गत देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स व्हिच आर देयर, जस्ट लाइक भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश में जो एमएसपी से रिलेटेड है। सिमिलरली रायतु बंधु, ये आपके तेलंगाना में है, जो बेसिकली 4,000 रुपीज पर एकड़ देती है फार्मर्स को। और कुरुक्ष असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड जो कालिया है, ये उड़ीसा से है, ये किसी को अप्रोक्सीमेटली 10,000 पर ईयर देती है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड इन डिजाइन है कालिया। कुरुक्ष कुरुष्काक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। मनधन योजना बेसिकली इंश्योरेंस स्कीम है फार्मर्स के लिए, जो उनको 3,000 रुपीज देगा आफ्टर द एज ऑफ 60। 55 टू 200 आपका प्रीमियम है। 18 से 40 साल की वर्ष में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जितना आप भुगतान करेंगे उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऐड करेगी। अब ये LIC पॉलिसी के अंडर है। सपोज आप 60 ईयर्स के बाद हो जाते हो तो आपको 3,000 पर मंथ मिलता रहेगा। अगर आप मर जाते हो आपके स्पाउस को मिलेगा हाफ द अमाउंट। अगर आप कोई आपकी स्पाउस नहीं है तो जो आपके नॉमिनी है उसको पैसा वो मिलेगा। और जब एक फार्मर मर जाता है और उसकी वाइफ मर जाती है, जो उसका प्रीमियम अगर होता है वो वापस इस असिस्टेंट उसके अंदर पेंशन फंड के अंदर वापस ऐड कर दिया जाएगा। और 5 साल आपका कंपलसरी है इस कंट्रीब्यूशन के अंदर। अगर बाई चांस आप यू आर नॉट एबल टू पे 200 पर मंथ, तो अगर आप नहीं पे कर पा रहे तो जो आप वापस इस स्कीम में आ सकते हो, प्रोवाइडेड यू पे द इंटरेस्ट फॉर इट। नेक्स्ट पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है। ये बेसिकली टू सर्टिफाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, PGS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। इट इज टू इंश्योर दैट द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद लेड डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। द सर्टिफिकेशन द फॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट लोगो और स्टेटमेंट। सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा एक लोगो के फॉर्म में और स्टेटमेंट के फॉर्म में। इट इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स के बेस पे है। सो PSGs जो हैं, PGS हैं, जो लोकली फोकस्ड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है। बेसिकली आप एक स्टैंप लग जाएगा या फिर आपको एक लोगो मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि ये एक प्रॉपरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। दिस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सर्टिफाई ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड वैल्यू चेन। अब इससे क्या है कि आप कहाँ कहाँ पे आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको एक प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज से प्रोवाइड करके आपको उनको एग्रीगेशन करना, प्रोसेसिंग करना और मार्केटिंग करना, जिसकी वजह से ब्रांड वैल्यू बिल्ड इनिशिएटिव हो। तो इसमें जितना भी आपका रेफ्रिजरेशन, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन थ्रू थर्ड पार्टी, जैसे आपका जो PGS है, ये आपको वो सर्टिफिकेट देंगे। क्लियर? परंपरागत परंपरागत कृषि कृषि विकास योजना, ये बेसिकली क्या है? ये ऑर्गेनिक क्लस्टर्स को इंक्रीज करने के लिए, तो अगर 50 फैमिलीज 50 एकड़ से ऊपर ऑर्गेनिक खेती करती हैं उसके लिए है। द प्रोड्यूस विल बी पेस्टिसाइड फ्री एंड विल कंट्रीब्यूट इन improve. Okay, the next scheme that we come to is from Ministry of Women and Child Development, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। जो स्कीम थी ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी हरियाणा से और इसको पूरे इंडिया में लेके गए थे झुंझुनू से, राजस्थान से 2018 में। बेसिकली ये 3 मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है। मेन इज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सेकंड इज HRD एंड ऑल्सो द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये 100% आपका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया जाता है। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, as the name would suggest, it would be for increasing the sex ratio of the woman child and also इसका मेन टारगेट कौन सा है? 3 ग्रुप्स में है। प्राइमरी ग्रुप में यूथ एंड न्यूली मैरिड कपल्स है। सेकेंडरी ग्रुप में आपके यूथ एंड एडोलेसेंस है, मेडिकल डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स, ये सब है। और टर्शरी में आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मीडिया, मेडिकल असिस्टेंट्स, ये तीनों को टारगेट करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बेसिकली जो जेंडर बायस हो रहा है उसको रोकना और वुमेन एजुकेशन इंश्योर करना, स्पेशली गर्ल चाइल्ड का। अब ये जो है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंदर भी है। एंड ये जो है पब्लिक डिस्क्लोजर इंप्रूवमेंट ऑफ विच वुड बी इंडिकेटर ऑफ गुड गवर्नेंस। जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स पे ऑफकोर्स जहाँ जहाँ पे आपका वुमेन कम है। इट इज़ ऑल्सो टू मोबिलाइज एंड ट्रेन पंचायती राज
institution, urban bodies, grassroots workers, and engage communities to enhance gender stereotypes and social norms. की जो कि बेटी है तो भोज है, ये सब हटाने की बातें कर रही है और लोगों को सिखाया जा रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें वन स्टॉप सेंटर स्कीम, ये बेसिकली वायलेंस के अगेंस्ट है. एनी काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट अ वुमन, उसके लिए वन स्टॉप सेंटर लगाया गया है. ये निर्भया फंड से बना था. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई जस्ट मार्क इट अप फॉर यू, इट इज थ्रू फंडेड थ्रू निर्भया फंड. अब इसमें जितनी भी आपके टारगेट ग्रुप का है वुमेन, स्पेशली जो वुमेन है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, व्हाटएवर, एंड 18 के बिलो के लिए भी है. इट इज अ सब स्कीम ऑफ इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंडर है. एज आई सेड, जो वन स्टॉप सेंटर है, कहीं पे भी अगर वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता है तो दे कैन गो डायरेक्टली टू दिस. ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी और ये निर्भया फंड के अंडर है. वन स्टॉप सेंटर. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दिस इज बेसिकली टू मैटर्निटी बेनिफिट्स है वुमेन के लिए, एंड ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रोवाइड किया गया था. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जाता है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को. लैक्टेटिंग मीन्स आफ्टर द डिलीवरी. इसमें आपको 5,000 रुपये कैश इंस्टॉलमेंट में आपको 5,000 रुपये मिलेगा वुमेन को जिन्होंने चाइल्ड डिलीवर किया है. और स्पेशली इट इज़ टू टेक केयर ऑफ द जो आपके प्रेगनेंसी के बाद का पीरियड होता है वेयर द वुमन शुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, उसके लिए प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से. अब हम अगर बात करें इसमें ऑल्सो जो कैश इंसेंटिव है वो 5,000 रुपये दिया जाएगा, बट इट विल बी गिवन इन स्टेजेस. जब जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया, एंटीनेटल चेकअप कराया, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड किया, कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीनेशन कराया. वैक्सीनेशन आपका इंद्रधनुष के अंदर था, मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन आएगी इसके अंदर. अब इसके अंदर कौन है, एक और चीज, यू विल आल्सो बी अवेलेबल इन जननी सुरक्षा योजना जिसमें आपको 6,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इससे याद कर लेना प्लीज. मातृ वंदना योजना जो ये है, ये 60-40 स्पॉन्सर्ड स्कीम है. 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40 सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देगी, और 90-10 है आपका ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और हिमालयन स्टेट्स में. ये 100% सेंट्रल, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी यूटीज में, जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं, जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया उधर है. अगर हम बात करें नेक्स्ट है पोषण नातालास. पोषण नातालास ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा, इस पे क्वेश्चन क्या आएगा. ये एसोसिएशन बिल और मिलिंडा गेट्स के हिसाब से पोषण एज इट सेज न्यूट्रिशन, इट इज टू डेवलप इंस्टीट्यूशंस, जैसे दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पोषण एटलस हो, तभी इसको पोषण एटलस बोला गया कि कहाँ कहाँ पे पोषण मिल रहा है, अवेलेबल है. डिफरेंट जगह आप क्या करोगे, भारत की मैपिंग करोगे, बताओगे यहाँ पे ये चीज अवेलेबल है, ये चीज अवेलेबल है, और वो कौन सा न्यूट्रिशन अवेलेबल है हर किसी के लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं पोषण माह, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ. माह का मतलब ही मंथ होता है, तो बेसिकली इट इज टू क्रिएट मैसेज ऑफ पोषण एट द ग्रास रूट लेवल. ये जो प्रोग्राम था, ये इनिशिएटिव है आपका नीति आयोग का, और 18 मिनिस्ट्रीज को लेके चला हुआ है. ये एक जन आंदोलन है लोगों के लिए, जहाँ पे लोग इसको फॉलो करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट, इट्स गोइंग टू बी अ पीपल्स मूवमेंट, जहाँ पे आप न्यूट्रिशन की बात करोगे. जो पोषण एटलस है वो मैपिंग करना है, एज आई सेड, दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट के थ्रू, और आपका मिलिंडा गेट्स, योर मिलिंडा गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स और बिल गेट्स फाउंडेशन के थ्रू है. अगर हम बात करें इसमें क्या है, प्रोग्राम इज टॉकिंग अबाउट 8 थीम्स. एंटीनेटल केयर, बचपन पैदा होने से पहले का, ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, अनेमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, गर्ल्स एजुकेशन, डाइट, राइट एज ऑफ मैरिज, हाइजीन, सैनिटेशन, इन सब के बारे में बात करता है. जो पोषण अभियान है 2018 में लॉन्च किया गया था. ये ऑब्जेक्टिव है स्टंटिंग. एज आई सेड, स्टंटिंग भारत में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि 20% चिल्ड्रन फेस कर रहे हैं स्टंटिंग को. अगर आप पिछला वीडियो देखोगे उसमें हमने आपको बताया भी है. anemia, low birth in children, or focus on adolescence age girls, pregnant women, lactating mothers. तो as I said 8 objectives को ये cover करेगा. अगर हम बात करें इसका जो टारगेट है वो सब रिड्यूस करना है 2 to 3% पर एनम तक लेके आना है, जो आपका अभी 20% पे है. ये आपका मिशन 25 है 2020 तक, और ये पूरे इंडिया में कवर हुआ है. 36 स्टेट्स, यूटी, 718 डिस्ट्रिक्ट्स, और फेज मैनर में 2020 से स्टार्ट कर दिया गया है.
अब नेशनल क्रेच स्कीम, क्रेच क्या होता है कि व्हेनेवर व्हेन अ मदर हैज अ चाइल्ड शी हैज टू गो फॉर वर्क, तो जो काम करने जाती है तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, इसके अंदर नेशनल क्रेच स्कीम आया। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो ये आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसके अंदर कौन कौन नहीं आएगा, जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो नहीं आएंगे। उसका रीजन इस करके है क्योंकि उनको ऑलरेडी ये बेनिफिट मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या पीएसयू से। नेशनल क्रेच स्कीम बेसिकली एज ए सेड बच्चे के लिए है, जो जब कोई बच्चा होता है तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, ये 6 मंथ्स टू 6 years के बच्चों के लिए है कि जो मदर्स है अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है, और उस क्रैच के अंदर बच्चे का प्रॉपर टेक केयर किया जाएगा। अब जो अगर हम बात करें, इनकी बात करें क्या क्या चीज़ें हैं, इट इज़ टू प्रोवाइड फॉर डे केयर फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स, प्रोवाइड सप्लीमेंट्स देंगे आपको, हेल्थ केयर इनपुट्स के बारे में बताया जाएगा, पोलियो ड्रॉप्स के बारे में बताएगा, बेसिक स्लीप मॉनिटरिंग किया जाएगा आपका, अर्ली सिमुलेशन ऑफ चाइल्ड, सो इट्स प्री एजुकेशन। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर महिला मंडल्स नो विल द नो रिपोर्ट सर्विस ऑफ द फील्ड चाइल्ड पब्लिक डेवलपमेंट, तो बेसिकली महिला मंडल्स और वॉलंटरी इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आएंगे। अब जो नेशनल क्रेच स्कीम की बात करें, ये कैसे है आपका, अगर हम बात करें स्टेट्स के अंदर, ये 60-30-10 है, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट, 30 स्टेट गवर्नमेंट और 10% वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको कवर करेंगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यही चीज, और हिमालयन स्टेट्स में इसका आपका रेशो है 80-10-10, और जो यूटीज हैं वहाँ पे है 90 सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 वॉलंटरी स्कीम्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वो करेंगे। अब हम नेक्स्ट मिनिस्ट्री की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, RURBAN। इसके तहत बेसिकली गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे बेसिक अर्बन फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, और इसके लिए आपका जो गवर्नमेंट का बेसिक फंडिंग रेशो याद रखना, सेंट्रल और स्टेट का 60-40 है प्लेन स्टेट्स में, और 90-10 है आपके हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, 60-40 और 90 और 10। अगर हम बात करें इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 300 अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स इन 5 years। इसका मतलब क्या है कि आप जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे आप कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, और ये अर्बन क्लस्टर्स कौन से हैं, समथिंग बिटवीन प्लेन एरियाज में जहाँ पे 25 to 50,000 पॉपुलेशन है, और जहाँ पे डेजर्ट्स और हिली ट्राइबल एरियाज में 5,000 to 15,000 पॉपुलेशन है। इसमें आप अर्बन आ गया, तो आप बेसिक सी चीज याद रखना, इट इज टू bridge the gap between the rural and the urban development. It is the main objective is this. Similarly, it also lays emphasis on reduction of poverty and unemployment in rural areas, spreading development in the region and attracting investment in rural areas. ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। अर्बन कौन सी क्वालिटी किसके अंदर आएगा, ये चीज आपको याद करना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑलरेडी बेसिकली आप हर एक सांसद को बोलते हैं कि उसने 3 विलेजेस अडॉप्ट करनी है, और वो 3 विलेजेस में आदर्श ग्राम बनाएगा 1 per year। एंड ये बेसिकली लॉन्च किया गया था लोक जननायक जयप्रकाश नारायण के, जेपी नारायण के बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया था। बेसिकली ईच मेंबर को 2019 तक 3 विलेजेस उठाने थे। अब जो ये चीज है, अब ये बोल दिया गया है 2019-2024 आप एक एक विलेज उठाओगे। अब इसके अंदर जो एमपी लैंड फंड्स है वो यूज किया जाएगा। एमपी लैंड फंड एज यू नो 5 करोड़ है। इस साल याद रखना एमपी लैंड फंड्स बंद हो गया ड्यू टू कोरोना। एमपी लैंड फंड्स की भी हम बात करेंगे। एमपी लैंड फंड्स ये कैरी ओवर हो सकता है, बेसिकली हर ईयर 5 करोड़ होता है, एक सांसद को 25 करोड़ मिलता है पूरे 5 साल में। अगर वो नहीं स्पेंड करता, सपोज 20 करोड़ स्पेंड करता है, तो ऑलरेडी 5 करोड़ ऐड हो जाएगा नेक्स्ट सांसद के लिए। नेक्स्ट, इट इज द प्लानिंग प्रोसेस इन ईच विलेज एंड विल बी पार्टिसिपेटरी एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ करेगा, और एमपी इसका मेन रोल प्ले करेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू आप बात करोगे। इसमें आपने क्या करना है, आपने बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपने रोड प्रोवाइड करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, टू मेक अ विलेज एज अ आदर्श विलेज। एंड स्पेशली उन विलेजेस को फोकस करो जो बहुत पुअर हैं। दैट वुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करें इसका मेन जो हेड मैंने बोला था, उसका मेन हेड होएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, विल बी द नोडल ऑफिसर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सांसद आदर्श ग्राम योजना। He will conduct a monthly review meeting with representatives on the participatory line departments. The member of parliament concerned with the chair of the review meetings. Sansad Adarsh Kalam Yojana gives the complete
community participation, social mobilization of village community can trigger a chain of other developments. Next, अगर हम बात करें महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, महिला female सशक्तिकरण means सशस्त्रीकरण means to give her empowerment. तो वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पावरमेंट टू द वुमेन फार्मर्स. अब इसकी जो सपोर्ट है वो 60% स्टेट्स में जहाँ पे लोकल एरियाज है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 90% नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में. वही फॉर्मूला लगता रहता है 60-40 एंड 90-10. ये इट इज सब कंपोनेंट ऑफ दीन दयाल अंत्योजना योजना. तो इसको महिला को अगर आपने उसको यू आर ट्राइंग टू मेक हर डोमिनेंट इन द एग्रीकल्चर फील्ड, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि to adopt to sustainable climate resilient ecology or create a pool of skilled professionals, community professionals. It is also to strengthen smallholder agriculture through promotion of sustainable agriculture such as community agriculture, non-pesticide management, zero budget natural farming, Pashu Sakhi model for doorstep animal care service, sustainable regeneration and harvesting of non-timber produce. ये basically क्या है आपको अगर मैं बताऊं, इट्स बेसिकली कम्युनिटी फार्मिंग से रिलेटेड है. तो वहां पे कम्युनिटी फार्मिंग में 60% जो फंड्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा और 40% स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा एज अ कम्युनिटी फॉर वुमेन टू वर्क. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. ये थर्ड फेज में आ चुका है. सेकंड फेज में इसका बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा है. विल सी इन द विलेज एरियाज द रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, और स्पेशली जो आपके टैक्सेस लगते हैं पेट्रोल वगैरह पे वो इसी के लिए लगते हैं कि हर किसी को एक बेसिक ऑल वेदर रोड मिल सके. जो सेकंड फेज और फर्स्ट सेकंड फेज में अप्रोक्सीमेटली 6 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. इन द थर्ड फेज 1,25,000 किलोमीटर्स ऑफ द रोड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड. इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? 60-40 सेंटर स्टेट और हिल स्टेट्स में 90-10 रहेगा. सेम ये 2000 में लॉन्च की गई थी. आपको इसका ऐसे को एक रोड सा डिजाइन सा बना होगा ग्रीन कलर के मैप के अंदर. वो इस सारी की सारी रोड्स के हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. अब इसके तहत आप क्या कर रहे हो? आप एक विलेज को कनेक्ट कर रहे हो जहाँ पे आपका हॉस्पिटल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, ग्रामीण मार्केट्स हो, उनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. अब इसके तहत कहाँ पे आपके विलेज कहाँ पे आपके रोड आइडेंटिफाई होंगे? 500 प्लस जहाँ पे पॉपुलेशन है प्लेन एरियाज में, और 250 प्लस है जहाँ पे हिली एरियाज में. और इट इज ऑल्सो इन 2016 इसका एक और ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की बात की गई थी, और जिसके तहत 5,066 किलोमीटर्स ऑफ स्पेशली जो लेफ्ट विंग एरिया है, नक्सलवाद से स्थापित एरिया है, वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन की 2016 से बात करी जा रही है. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स अगर हम बात करें आर्टिकल 41 ऑफ डीपीएसपीज, अगर सपोज कोई काम नहीं कर सकता, किसी तहत काम नहीं कर सकता, कोई ओल्ड एज हो गया, किसी की डिसेबिलिटी है, उसके तहत आप किसी को प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे बेसिक स्कीम्स. तो इसके अंदर जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन है, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन है, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन है, नेशनल फैमिली बेनिफिट्स है. ये सब नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम्स के अंदर आता है. ये 1995 में आया था, और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल 41 को कंप्लाई करना जो डीपीएसपीज में है.